हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 43 के बारे में, जो कि 24 अगस्त को जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है और यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आइए ज़रा देख लेते हैं ये वर्कशीट किस चीज़ की है। अगर ध्यान से देखें तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है और एक थीम बेस्ड वर्कशीट है। यहाँ पे बात की गई है रिवर यमुना की और टॉपिक दिया गया है हमारा रिवर यमुना नीड्स हेल्प, आर यू रेडी। यानी कि रिवर यमुना को हमारी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है और क्या आप इसके लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले कुछ काम दिया गया है या टास्क दिया गया है, उसे देख लेते हैं। टास्क ए है, रीड द गिवन सेंटेंस, रेफर टू द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। यानी कि आप लोगों को ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और जो आपको नए वर्ड्स मिले इसमें से उन्हें आप डिक्शनरी में से अपनी देख सकते हैं और उन वर्ड्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दो अलग अलग कलर्स में यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जरा इन्हें ध्यान से देख लेते हैं। स्पिल केमिकल्स इन द रिवर और दूसरा है ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। आइए ज़रा नीचे देख लेते हैं। नीचे तो फिगर बनी हुई है, ठीक है, और आगे ज़रा जब हम देखते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस पढ़ने में हमें ये लिखा मिलता है डन एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो नीचे जो फिगर बनी हुई है ये क्या कह रही है? ये यमुना के बारे में बता रही है और कह रही है कि दीज आर हार्मफुल फॉर रिवर्स एंड और दूसरे साइड में दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर रिवर। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस जो अपने ऊपर पड़े एग्जाम्पल, यानी स्पिल केमिकल्स इन द रिवर और दूसरा है ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। और इसमें एक जो नया वर्ड है वो है क्या? स्पिल्स। स्पिल्स यानी कूड़ा करकट फेंक देना या किसी चीज़ को गिरा देना या डंप कर देना। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि केमिकल्स हम रिवर यमुना में बहा रहे हैं या गिरा रहे हैं। तो ये नया वर्ड हो गया जो आपको डिक्शनरी में से देखना था। इसका प्रॉपर मीनिंग देखिएगा बच्चों सभी के सभी, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं अब क्या लिखा है इसमें। अब इसने अलग अलग सेंटेंस बताए हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है डंप गार्बेज इनटू द रिवर, फिर है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, फिर है वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, फिर है पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी, ऊपर जो सेंटेंस था डंप गार्बेज इनटू द रिवर, अभी मैंने पहले ही बताया था डंप करना मतलब किसी चीज़ को डाल देना किसी जगह पे, ठीक है। डंप गार्बेज इनटू द रिवर का मतलब हो गया क्या? कि डंप गार्बेज इनटू द रिवर का मतलब हो गया कि हमने अपना कूड़ा करकट रिवर में बहा दिया। फिर है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इनटू द रिवर, इन द रिवर, ये इसका मतलब क्या हो गया कि हमें प्लास्टिक वेस्ट रिवर के अंदर नहीं बहाना चाहिए। फिर है वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, हमें कपड़े रिवर के पास, हम कपड़े रिवर के पास धो रहे हैं। फिर है पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, हम फैक्ट्री वेस्ट से रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं। अगला है डू नॉट इमर्स आइडियल्स मेड ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब आइडियल्स का मतलब क्या होता है? हमारे कुछ मान्यताएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, ठीक है, जो हमें प्रेरणा देती हैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए, उनके बारे में कहा गया। अब इसमें एक वर्ड और आया फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में हम मेनली क्या करते हैं, जैसे कि अभी गणेश पूजा का जो सीज़न चल रहा है, गणेश चतुर्थी का सीज़न चल रहा है या गणेश जी की पूजा का सीज़न चल रहा है, तो हम क्या करते हैं गणेश जी को अपने घरों में स्थापित करते हैं और कुछ टाइम बाद जब उनका टाइम जो पूजा का टाइम है वो पूरा हो जाता है तो उन्हें हमारी नदियों में विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पे जब यमुना की बात हो रही है तो बात हो रही है कि हम इस तरह की चीज़ों को ना करें, ठीक है। अगला है पार्टिसिपेटिंग इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। पार्टिसिपेट करना किस के लिए? ताकि हम नदी को साफ करने वाली रैलीज में पार्टिसिपेट कर सकें। अगला है
स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर, इम्पोर्टेंस किस चीज़ की बताना, क्लीन रिवर की इम्पोर्टेंस बताना। डिफेकेट नियर द रिवर्स, डो नॉट लिटर नियर द रिवर, नदी के आसपास थूकना नहीं और टॉयलेट वगैरह नहीं करना। और अगला है बाथ थे एनिमल्स इन द रिवर्स, एनिमल्स को रिवर में बात कराना, ये सब नहीं, इस तरह की चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है राइट द अबव सेंटेंस इन द सुटेबल कॉलम बिलो, दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर, पहले हार्मफुल फॉर द रिवर और दूसरे में दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर। ठीक है, अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है, कौन सा, जो हमने पहले पढ़ा, ये वाला, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर और ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। अच्छा, तो अब सबसे पहले हार्मफुल देखते हैं, दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर, ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हार्मफुल हो सकते हैं रिवर के लिए। हम लोगों को कितने सेंटेंस देखने हैं, एक बार देख लीजिए, 5 सेंटेंस देखने, कोशिश करनी कि 5 सेंटेंस मिल जाए हमें। ठीक है, तो अब सेंटेंस हो गए कौन कौन से, डंप गार्बेज इनटू द रिवर, ये क्या हो गया, हार्मफुल हो गया। ठीक है, दूसरा वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, ये भी हार्मफुल हो गया। फिर है तीसरा पॉल्यूट रिवर विद फैक्ट्री वेस्ट, ये भी हार्मफुल हो गया। ठीक है ना, और अगला ये आपको बताया था कि मूर्तियों को विसर्जित करने वाला, डू नॉट इमर्स आइडियल्स मेड ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल। अच्छा, एक चीज़ आपने नई चीज़ देखी होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप लोगों को ध्यान देने को मिला होगा कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो बनती हैं, और दूसरा एक जो प्लास्टर लगता है हमारे घर, जब किसी का बच्चे का या बड़े का हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं उसमें जो है, तो वो है ये चीज़, ये कन्फ्यूज़न मत होना इसमें थोड़ा भी आप। अच्छा, 1 2 3 4 हो गए हमारे ना, तो अब 5th के बारे में देखते हैं। 5th सेंटेंस क्या हो सकता है कि बात एनिमल्स इन द रिवर, ये सब चीज़ें क्या होगी, हार्मफुल हो गई हमारी। ठीक है, तो इन सेंटेंस को हम नीचे लिख लेंगे, आप सारे के सारे बच्चे मिल करके इन सेंटेंसेस को इसमें 1 2 3 4 करके लिख लीजिएगा। ये तो हो गई बात किस चीज़ कि दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर रिवर। अब बात करेंगे हम दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर रिवर। अब पहला एग्जाम्पल किसने क्या दे दिया, ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। ठीक है, तो अब सेम 5 सेंटेंसेस ढूंढने हमें, देखें कितने मिलते हैं आ जाओ। तो अब कौन कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं रिवर के लिए। हेल्पफुल सेंटेंसेस है, पहला लिख लो, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, प्लास्टिक वेस्ट को रिवर में नहीं डालना है। ठीक है, अब डू नॉट इमर्स आइडियल्स मेड ऑफ पीओपी केमिकल कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लेना, ये जब मैंने पहले बोला था तब क्या होता है कि जो हम मोस्ट ऑफ द केसेस इसे डालते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है सेंटेंस को कि हम लोगों को ये काम नहीं करना है। जब आप पहले लिखेंगे दीज आर स्टेप्स हार्मफुल फॉर द रिवर, तो आपको ये लिखना है कि इमर्स आइडियल्स मेड ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्मफुल केमिकल इनटू द रिवर, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस होता है और ये इस हफ्ते होगा भी, इसलिए मैंने आपको ये सेंटेंस लिखवाया था। ठीक है, और दूसरी साइड में सेंटेंस को लिखें ताकि आप इसे ध्यान रखें और आगे से ना करें। ठीक है ना, ये सेंटेंस दोनों में लिखे, दोनों में डिफरेंस कर दीजिए, एक में आप करते हैं दूसरे में नहीं करते हैं, और आपको करना क्या है कि हम इस काम को नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा हो गया स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर। इम्पोर्टेंस बताएं किस चीज़ की, क्लीन रिवर की। उसके बाद पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, रिवर क्लीनिंग रैलीज में आप पार्टिसिपेट करें। और एक ये डो नॉट लिटर नियर द रिवर, रिवर के पास आसपास में टॉयलेट या थूकने जैसे इस तरह के काम ना करें।
तो ये क्या हो सकते हैं, ये हेल्पफुल हो सकते हैं। एक बात फिर बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेंटेंस आपको क्यों लिखवाया गया है। ये सेंटेंस इसीलिए लिखवाया मैंने ताकि आप इसे याद रखें। इस हफ्ते वैसे भी गणेश पूजा चल रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी मूर्तियों को जा कर के यमुना रिवर में या नदियों में जो है डंप कर देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं। ये सेंटेंस इसलिए लिखवाया गया है, पहले मैंने इसलिए भी नहीं बोला था ताकि आप इसे में डिफरेंस कर सकें। अब डिफरेंस क्या है कि आप एक साइड में से लिखेंगे कैसे, हार्मफुल वे में। क्या हार्मफुल वे है, इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, और हेल्पफुल में आपको लिखना है जो कि आपको करना है क्या, डू नॉट इमर्स आइडियल्स मेड ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्मफुल केमिकल्स कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल। ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है ना। इस चीज़ में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 सेंटेंसेस। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब है टास्क बी। चूज वर्ब्स एंड नाउन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन अबव एंड पुट देम इन करेक्ट बबल। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू गाइड यू। नाउन क्या होते हैं, जिसमें नाउन दे रखे, देखिए नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। और दूसरे में है वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, यानी कि जो काम किए गए हैं। अच्छा, इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और कुछ आपको खुद ढूंढने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये वाला टास्क कंप्लीट हो सके और आप ऊपर वाली चीज़ों को भी समझ सकें। अब जैसे कि नाउन्स के बारे में देखते हैं। पहले नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। नाउन्स हो सकते हैं फैक्ट्री, रिवर और दो गए यमुना रिवर, ठीक है। ऐसे मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए। अब बाकी आपको खुद करने हैं बेटा। अगला है वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स। अब इसमें क्या है, काम। इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। डंप के बाद है थ्रो, ठीक है, वाश, इस तरह के एग्जांपल हो गए। ये सब आपको करने हैं, लिखने हैं, ठीक है बच्चों। इस वर्कशीट को ध्यान से कीजिएगा। ये आपके लिए समझने वाली वर्कशीट है, बहुत ही अच्छी वर्कशीट जारी की गई है। और ये जो चीज़ें हैं इस हफ्ते जो होनी है, इसमें ध्यान से रख के, इस बात को ध्यान में रख के जारी की गई हैं, ठीक है। तो आप सभी इस चीज़ को समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।